पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आने लगे। चमन बॉर्डर जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। बॉर्डर खाली गाड़ियों के आमदोरफ्त के लिए बहाल किया गया। ज़राए के मुताबिक फिलहाल सरहद सिर्फ तिजारती सरगर्मियों के लिए खोली गई है। चंद हसास मामला के बायस आम शहरों की पैदल आमदोरफ्त की इजाज़त ताहाल नहीं दी गई। सरहद के दोनों जानिब ट्रेड क्रॉसिंग और क्लियरेंस से मुतल्लिका हुकाम अपनी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। अफगान ड्राइवर्स के लिए पासपोर्ट और वीज़ा लाजमी करार दिया गया है। आइंदा 24 से 48 घंटों में इन्हीं शराइत पर तुरखाम बॉर्डर भी खोला जाएगा। दीगर 3 क्रॉसिंग पॉइंट्स गुलाम खान, अंगूर अड्डा और खरलाची फिलहाल गैर फाल रहने का इम्कान है। सरहद खुलने की खबर पर ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स का इत्मीनान का इज़हार। आटे पर माफिया का राज, हुकूमत खामोश। पंजाब से केपी आटे की स्मगलिंग, सरकारी आटा गायब, प्राइवेट मिल्स की चांदी। रावलपिंडी शहर से सरकारी आटा गायब, स्मगलिंग से आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब हुकूमत के दावे हवा हो गए, अवाम आटे को तरस गए। दुकानदारों की खुद साख्ता महंगाई, अवाम परेशान। प्राइवेट मिल्स का 20 किलो आटा 2480 रुपए में फरोख्त, 15 किलो आटे का थैला 1850 रुपए तक जा पहुंचा। प्राइस मजिस्ट्रेट मार्केटों से गायब, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। मुल्क भर में महंगाई का तूफान, पाकिस्तान में टमाटर की मकामी फसल खत्म, कीमत 600 रुपए तक पहुंच गई है। निर्ख अवाम की पहुंच से दूर, टमाटर की कीमत सुनकर शहरियों के चेहरे लाल। 50 से 80 रुपए में बिकने वाला टमाटर की कीमत 600 रुपए तक पहुंच गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में टमाटर 600 रुपए को फरोख्त, कराची, पेशावर और कोयटा में 400 से 500 रुपए फी किलो में फरोख्त। शहरी टमाटर की कीमत में बेतहाशा इजाफे से परेशान। हुकूमत से मुतालबा किया है कि इसकी कीमत मामूल पर लाने के लिए इक़दामात किए जाएं। सब्जियों और फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। प्याज 150 रुपए फी किलो फरोख्त, अंगूर की फी किलो कीमत 800 रुपए, अनार फी किलो 600 रुपए का हो गया। सेब की फी किलोग्राम कीमत 400 रुपए तक हो गई। दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में भी मन माना इजाफा। रिजवान कप्तानी से हाथ धो बैठे, शाहीन वनडे टीम के नए कप्तान मुकर्रर। शाहीन शाफरीदी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में क़यादत करेंगे। वनडे सीरीज 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेली जाएगी। शाहीन शाफरीदी की तकरूरी का फैसला इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में किया गया। इजलास में हेड कोच माइक हैसन, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस साकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी के अरकान शरीक हुए। शाहीन अफरीदी से कबल 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके होम ग्राउंड पर 5 T20 मैचों में पाकिस्तान की क़यादत कर चुके हैं। 25 साला फास्ट बॉलर अब तक पाकिस्तान की जानिब से 66 वनडे और 92 T20 इंटरनेशनल्स खेल चुके हैं। पाकिस्तानी नामनियाद एयरलाइन कभी कबूल नहीं किया। सीज़फायर के खिलाफ वर्जियां अगर बढ़ी तो सूरत हाल संगीन हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगान रजीम बॉर्डर पर एतराज करती है, वो सरहद को एयरलाइन कहते हैं। दोनों मुल्कों की सरहद को तालिबान रजीम जो भी कहे, जमीनी हकीकत यह है कि बॉर्डर है। बॉर्डर मैनेजमेंट दोनों अतराफ से मौसर होनी चाहिए। कबायली इलाकों में सूरत हाल पर मुस्तकिल निगरानी जरूरी है। तालिबान रजीम के बयानात अहम नहीं, मुआहिदा अहम है। सरहदी हिकमत अमली में हमसाया मुल्कों से मुज़ाकरात जारी रहे। इलाकाई इख्तिलाफात को सियासी नारों के पीछे छुपाया ना जाए। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में फिर ठन गई। वज़ीर आला केपी का विफाक को पुलिस को दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने का ऐलान। सोहेल आफरीदी ने इजलास की खिताब में कहा विफाक की पुलिस को दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियां नाकिस और पुरानी है, वापस किया जाए। विफाक की वज़ीर दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तस्दीक की, इन गाड़ियों की जरूरत नहीं। जब तक बानी से मुलाकात नहीं होती तो वज़ीर आज़म से नहीं मिलूंगा। इसे टकराव समझते हैं तो टकराव ही सही। आइन और कानून से पासदारी के बाद टकराव है तो फिर ये होगा। अफगान पनाह गुज़ीनों की वापसी कौमी पॉलिसी है, ताहम उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ वापस भेजा जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का आम इंतखाबात में अवामी मैंडेट का साथ न देने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। पुलिस किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाएगी। ज़ाती इंतकाम के लिए किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में नाबालिग वज़ीर आला बिठा दिया गया। इनकी बचकाना सोच ने पुलिस जवानों को दहशतगर्दी के रहमो करम पर छोड़ दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि भी पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंगबंदी में सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रही है। बुलेट प्रूफ गाड़ियां पुलिस जवानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए दी गई थी। वज़ीर आला केपी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने का फैसला किया। वज़ीर आला गैर संजीदगी का मुशायरा कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान पहले ही ऐसी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका फैसला इंतहाई काबिल अफसोस है। खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला सोहेल आफरीदी अब तक काबीना तश्कील न दे सके। हल्फ के लिए 1 हफ्ते बाद भी सूबा बगैर काबीना के चल रहा है, जिसके बायस अहम पॉलिसी फैसले रुक गए। काबीना के ना होने से अहम मनसूबों की मंजूरी भी ताखीर का शिकार।
वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का कहना है, बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद सूबाई काबीना की तश्कील होगी। बानी पीटीआई से मुलाकात का इम्कान ना हो तो मुलाकात का इम्कान हम खुद बनाएंगे। काबीना की तश्कील में पीटीआई ग्रुप बंदी का शिकार। अली अमीन, जुनैद अकबर और असद कैसर ग्रुप सरगर्म। जुनैद अकबर और असद कैसर ग्रुप बैरिस्टर सैफ समेत कई अरकान की काबीना में शमूलियत के हक में नहीं। असद कैसर और शहराम तरकई अपने भाइयों के लिए सूबाई काबीना में जगह बनाने के लिए मुतहरिक। सोहेल आफरीदी दोनों ग्रुप्स की सियासत और प्रेशर से बचने के लिए मामला बानी चेयरमैन से मुलाकात पर छोड़ दिया। वज़ीर आला के पी सोहेल आफरीदी की बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी महकमे दाखिला पंजाब, आईजी पुलिस और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 23 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। मरियम नवाज सैलाब मुतासिन के लिए बैरूनी इमदाद न लेने के मौके पर डट गई। दीपालपुर में सैलाब ज़दगान से खिताब में कहा, दीगर इलाकों में भी सैलाब आए तो कई साल उधम मचाए रखते हैं, रोना धोना जारी रहता है। हमने सैलाब मुतासिन की मदद के लिए ना रोना धोना किया और ना ही दुनिया के सामने हाथ फैलाया। मैंने पंजाब की आवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा। मेरे होते हुए आपको कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासिन के लिए रिलीफ का काम अपने बजट से किया। हुकूमत का पैसा पंजाब के अवाम के काम ना आए तो किस काम का। 100 अरब रुपए सैलाब मुतासिन के लिए रखे हैं। मुतासिन के अलावा किसी को एक पैसा नहीं मिलेगा। मैंने करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिया। अल्लाह का शुक्र है आज लोग पंजाब की मिसाल देते हैं। 3-4 माह की मुसलसल बारिशों से हमारे शहर और देहात डूब गए। जब मैं वो मनासिर याद करती हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। आज से बाकायदा सैलाब मुतासिन की बहाली का आगाज हो रहा है। पंजाब हुकूमत ने एहसान नहीं अपना फर्ज अदा किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफात खत्म कराने के लिए मुतहरिक। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी इख्तिलाफात पर बातचीत, मामले को खुशअस्लूबी से हल करने के लिए कोशिशें जारी। मुलाकात में खास तौर पर वफाकी हुकूमत का पैगाम बिलावल भुट्टो सरदारी को पहुंचाया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। आला सियासी और अस्करी क़यादत से हमरा होगी। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से हम मुलाकात मुतवक्के। तवानाई, सरमायाकारी और दिफाई ताउन पर बातचीत का इम्कान। सराय के मुताबिक वज़ीर आज़म सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के सरमायाकार शरीक होंगे। दौरे के दौरान अहम मुआहिदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। वज़ीर आज़म का दौरा दोनों बरादर ममालिक के बाहिमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाएगा। पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाने के लिए कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली। सराय के मुताबिक पीटीआई के तमाम अरकान ने नामजदगी फॉर्म पर दस्तखत कर दिए। महमूद खान अचकज़ई के नाम पर कुल 77 अरकान ने दस्तखत किए, जिनमें से 76 अरकान पीटीआई के हैं। तमाम अरकान ने दस्तखत चीफ पीटीआई आमिर डोगर ने कराए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की दस्तयाबी को देखते हुए अपोजिशन लीडर का नाम दिया जाएगा। बानी पीटीआई से आज बुकला की मुलाकात का दिन। फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवा दी गई। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, मशाल यूसुफजई के नाम फहरिस्त में शामिल। फोकल पर्सन बैरिस्टर अली जफर की जानिब से मुलाकात के लिए 6 वकला के नामों की फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवाई गई है। सैलाब मुतासरीन असरात के बाद खाने पीने की अशिया भी महंगाई बढ़ी है। कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म राना एहसान अफसल की प्रोग्राम सवाल से आखिर में गुफ्तगू कहा, पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब आया, सप्लाई शदीद मुतासिर हुई। ये कोई गैर मामूली बात नहीं, ये मौसमी सूरत हाल है। टमाटर और दीगर अशिया की खरीदो फरोख्त खुली है। निजी शोबे कमी को पूरा करेगा। हुकूमत बहानों के पीछे नहीं छुपती। बड़े बोल्ड फैसले किए गए। साबिक मुशीर खजाना के भी मुसम्मिल असलम ने कहा, मुल्क में गुर्बत खत्म करने के दावे तारीखी रिकॉर्ड बन गए। सैलाब सियासी जमातों या IMF के पीछे छुपने की पॉलिसी खत्म होनी चाहिए। हुकूमत का सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी खत्म करने का फैसला। वजारत तिजारत ने पाबंदी हटाने की समरी ECC को भिजवाने का फैसला कर लिया। रवां साल मई में सोने की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद की गई थी। सोने की स्मगलिंग की शिकायत पर पाबंदी लगाई गई थी। वजारत तिजारत का कहना है, हालिया महीनों में सोने की स्मगलिंग की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। पाबंदी खत्म होने से सोने की कानूनी तिजारत में बेहतरी का इम्कान है। ECC की मंजूरी के बाद नई पॉलिसी का इतलाक मुतवक्के। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी फ़ज़ा आलूदा शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। लाहौर में भी स्मॉग का राज। बाइक पर सफ़र करने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार।
लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 पर जा पहुंचा। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स में 325 के साथ दूसरा नंबर। शेखुपुरा, डीजी खान, गुजरांवाला और मुल्तान की फजा भी आलूदा। भारत में होली के त्यौहार के दौरान फसाई आलूदगी में कमी के लिए पंजाब हुकूमत के खुसूसी इक़दामात। ज्यादा आलूदगी की जद में आए इलाकों में पानी का छिड़काव, एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, भारत से आने वाली हवाओं की वजह से लाहौर की फसा आलूदा है। मोटरसाइकिल सवार मास्क पहने, गाड़ियों के शीशे ऊपर रखें, घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद के घर में चोरी करने वाला मरकजी मुलजिम इंटरपोल के जरिए सऊदी अरब से गिरफ्तार। मुलजिम इमरान को इस्लामाबाद में पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया, जहां से उसे कराची मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम घर में काम करने वाली खवातीन की मदद से पोश इलाकों में वारदातें करता था। तफ्तीश के दौरान खवातीन ने इतराफ किया कि उनका मरकजी साथी इमरान था। आज़ाद कश्मीर से अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी का फैसला। 18 नवंबर 2025 हतमी डेडलाइन मुकर्रर। पुलिस को अफगान शहरियों की फहरिस्तें तैयार करके रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। अहकामात पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। IG आज़ाद कश्मीर का इंतबाह। अमेज़न की क्लाउड सर्विस में बड़ी खराबी। दुनिया भर में मुतअद्दिद वेबसाइट्स और ऐप्स मुतासिर। बंदिश के नतीजे में जूम, फोर्टनाइट, स्नैपचैट और कोइनबेस और रोबिन हेड समेत कई बड़े प्लेटफॉर्म्स को सर्विसेज में रुकावट का सामना रहा, जबकि बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रेडिंग निज़ाम भी मुतासिर हुए हैं। कंपनी के मुताबिक ये खराबी क्लाउड कनेक्टिविटी और डेटा स्टोरेज सर्विस में पेश आई है, जिसे दूर करने के लिए तकनीकी टीमें फौरी तौर पर मुतहर्रिक कर दी गई हैं। करार दिया जाता है। मसनूई ज़हानत सहूलत या निगरानी। ChatGPT के इस्तेमाल से मुजरिमान की शिनाख्त। ChatGPT के जरिए एतराफ़ जुर्म, प्राइवेसी खतरे में पड़ गई। अमरीकी रियासत मैसूरी में एक कॉलेज के तालिब इल्म ने गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने का जुर्म ChatGPT पर खुद एतराफ़ करके पुलिस के लिए शवाहिद फराहम किए। कैलिफोर्निया में एक शख्स ने आग लगाने से पहले AI से जलते हुए शहर की तस्वीर बनाने को कहा, जो पुलिस ने बतौर सबूत इस्तेमाल किया।